90% 80% लोग जो शहरों में रहते हैं उनके साथ समस्या ये है कि वो नाइट में सो नहीं पाते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरी नहीं रहेगी तो उनका स्ट्रेस रहेगा, उसको चाहिए। मान लिया किसी से आपका झगड़ा हो गया है ना, आप सनी देओल बन गए 2.5 किलो का हाथ, और सनी देओल ने मारा घूसा दबा के धूम और भैया आदमी जाके पड़ा अमेरिका में तो बॉडी इंसुलिन को मारेगी झपट, है ना, कहेगी चुप चुप बैठ। तो सेल्स कहेंगे भैया हम तुझे नहीं जानते, तो सेल्स क्या हो जाएंगी, इंसुलिन के प्रति रजिस्ट हो जाएंगी। काचू की शादी रहा बलवाना। हनुमान जी समुद्र पार करके जाना चाहते थे सीता मैया की खोज करने के लिए, और उस समय वो थोड़ा संशय में है, कंफ्यूज थे। तो जामवंत जी ने कहा काचुप शादी रहा बलवाना, क्यों चुप्पी साध रखी है, इतने बलवान हो। और फिर हनुमान जी को अपना बल याद आया और हनुमान जी पार पहुंच गए समुद्र के तो आज की वीडियो इसी मुद्दे पर है। क्या ये हनुमान जी वाला जो सीन है क्या हम सब के अंदर है? तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली 2-3 दिन पहले एक पेशेंट ऑनलाइन आए, शुगर के, डायबिटीज़ के, और उनका मैंने पूरा हिस्ट्री लिया और देखा कि खान पान सब बिल्कुल परहेज कर रहे हैं बढ़िया, और सब कुछ ठीक ठाक है। कोई ज़्यादा मीठा भी नहीं खाते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि डेयरी प्रोडक्ट भी कट करा हुआ है, सब चीज़ कट कर रखी है। और रात को 8 बजे के आसपास में उनकी शुगर बढ़ जाती है, नाइट में काफ़ी ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है, स्पाइक, एकदम से स्पाइक होती है। और फिर अगले दिन फिर ठीक हो जाती है, मॉर्निंग मॉर्निंग में फिर दोबारा बढ़ती है डेली का। अब मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है कि जो है वही खान पान सारा पूरा परहेज चल रहा है और फिर भी शुगर बढ़ रही है। तो उनकी पूरी हिस्ट्री ली गई और पता चला कि वो जो है एज ए वर्किंग पर्सन थे, मतलब जॉब करने वाले, और रात को 8 बजे के आसपास में उनको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है टेंशन हो जाती है घर भागने की या जो भी है ड्यूटी व्यूटी से। तो उनको 8 साढ़े 8 बजे के आसपास बहुत तगड़ी स्ट्रेस होती है, जिसकी वजह से उनको पता नहीं, लेकिन शुगर चेक करते शुगर बढ़ी हुई निकलती है। तो उसके लिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ पहले, तब समझ में आएगा आपका। देखिए ये ग्राफ है, इस ग्राफ को देखिए आप ध्यान से। ओके, तो इस ग्राफ में, ये ग्राफ किस चीज़ का ग्राफ बनाया है उन्होंने, ये शुगर का है, शुगर की जांच है, टेस्ट है, और ये आपका टाइम के हिसाब से, ठीक है। और इधर देखिए ये 8 PM ठीक है, 4 PM और 8 PM, 4 PM से 8 PM के बीच में स्ट्रेसफुल इवेंट। ओके, स्ट्रेसफुल इवेंट आपकी आ रही है, जिसकी वजह से आपकी शुगर जो है स्पाइक हो रही है इस दौरान, और दूसरी स्पाइक हो रही है आपकी दोपहर 12 से 1 के बीच में शायद, हाँ। ओके, ये स्ट्रेसफुल इवेंट है जो आपका जो है, जिसकी वजह से शुगर स्पाइक हो रही है। तो स्ट्रेस लेने से शुगर बढ़ती है, इसका एक ग्राफ से समझते हैं थोड़ा सा। देखिए जरा कैसे बढ़ती है, एक ग्राफ और है मेरे पास में, ये ग्राफ देखिए जरा, ये वाला, ठीक है। ये ग्राफ देखिए, दो कंडीशन है इसमें। ओके, एक क्या है, नॉर्मल रेगुलर मीटिंग, और दूसरी क्या है ऊपर वाली, स्ट्रेसफुल मीटिंग। तो रेगुलर मीटिंग में आपका जो है शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है, जितना है उतना ही जा रहा है, मतलब, ठीक है। लेकिन स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या हुआ, आपका स्ट्रेसफुल मीटिंग अगर हुई तो उसमें शुगर एकदम से स्पाइक हुआ है, देखिए एकदम से स्पाइक हुआ इस जगह पे, ठीक है ना, समझ रहे हैं क्या? ये देखिए, ये स्ट्रेसफुल स्ट्रेसफुल इवेंट है ना, स्ट्रेसफुल मीटिंग। स्ट्रेसफुल मीटिंग में आपका क्या हुआ, ये आपका एकदम से स्पाइक हुआ है, ठीक है। जबकि नॉर्मल मीटिंग जो होती है उसमें आपकी शुगर जो है बिल्कुल लेवल पर आ रही है। ओके, तो इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लोगे तो आपकी शुगर बढ़ेगी बढ़ेगी। इसको एक ग्राफ से और समझ सकते हैं, देखिए जरा इस ग्राफ को देखेंगे, कहाँ गया, ये रहा। ओके, ये देखो स्ट्रेस हो रही है इनको जो भी है, और स्ट्रेस के हिसाब से उधर से शुरू करते हैं। देखिए जरा, स्ट्रेसफुल इवेंट अगर होती है तो उसमें आपकी जो शुगर आ रही है इनकी, ये क्या 9.1, ठीक है। तो ये बढ़ जा रहा है स्ट्रेस कंडीशन में।
नॉर्मल कंडीशन में ये नॉर्मल रहेगा। लेकिन स्ट्रेस वाली कंडीशन में जो आपका जो शुगर बढ़ रही है वो क्या कहते हैं, टेम्परेरी बढ़ रही है, टेम्परेरी, वो परमानेंट नहीं बढ़ रही, कुछ टाइम के लिए बढ़ेगी और फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप स्ट्रेस रोज लेोगे तो ये शुगर आपकी जो है बढ़ी ही रहेगी। तब कहने का मुद्दा ये है कि ज़्यादा स्ट्रेस करने से भी शुगर बढ़ जाती है, ज़्यादा स्ट्रेस करने से। अभी तक जो हम फोकस कर रहे थे वो सिर्फ खान पान में फोकस कर रहे थे, लेकिन ये वाला केस भी हो सकता है कि आप डायबिटिक हो और आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो और स्ट्रेस की वजह से आपकी शुगर स्पाइक हो रही है और आप सोच रहे हो कि खान पान की वजह से हो रही है। तो ये भी एक डायग्नोसिस का सिस्टम है। ओके, तो क्या कारण है इस स्ट्रेस का? स्ट्रेस से इंक्रीज हो रही है शुगर का। शुगर स्ट्रेस से क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि शुगर तो हम जानते थे कि चीनी से बढ़ती है, कार्ब से बढ़ती है, ओके, और बाकी मैंने जो बताया डेयरी प्रोडक्ट से बढ़ती है, लेकिन स्ट्रेस से भी शुगर बढ़ रही है। और काफ़ी स्टडी करी, उसके बाद ये जानकारी हुई कि आजकल का जो शुगर है उसमें स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल पैदा कर रहा है, क्योंकि आजकल 90% आदमी जो है स्ट्रेस में है, टेंशन में है। तो कहीं ना कहीं ये जो शुगर आ रही है, खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज, वो टाइप 2 डायबिटीज स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। तो क्या रीजन हो सकता है इस शुगर स्पाइक का स्ट्रेस के साथ? देखिए, एक्चुअल क्या होता है कि जब हमको स्ट्रेस होती है तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंज होता है। एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं कोर्टिसोल। एक्चुअली सीधी सी बात है, स्ट्रेस हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कोर्टिसोल और एड्रेनलिन, ठीक है, जो कि स्ट्रेस के टाइम पर रिलीज होते हैं। हमारी मोस्टली जो हार्मोन आता है वो आता है कोर्टिसोल, जो कि आपका जो रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है, जो कि किडनी के ऊपर रहती है। अब कोर्टिसोल हो गया और एड्रिनलिन हो गया, एड्रिनलिन भी बोल सकते हो, एड्रिनलिन भी है ना। इन हार्मोनों को फ्लाइट और फाइट फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोला जाता है। फाइट और फ्लाइट जो हार्मोन है, ये हार्मोन आपका जो है स्ट्रेस हार्मोन कहलाते हैं, और मोस्टली कोर्टिसोल और आपका जो है एड्रिनलिन, ये हार्मोन इसमें आते हैं। ओके, तो नाम से ही पता चल रहा है, फाइट और फ्लाइट, जब आदमी को लड़ना हो और जब आदमी को उड़ना हो तब ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं। फ्लाइट का मतलब क्या कि एक तरीके से जैसे पावरफुल एनर्जी सी आ गई, उसको चाहिए। मान लिया किसी से आपका झगड़ा हो गया है ना, आप सनी देओल बन गए 2.5 किलो का हाथ, और तो सनी देओल को जब गुस्सा आता है तो उसका जो ये हार्मोन है कोर्टिसोल और आपका एड्रेनलिन, ये हार्मोन सिक्रेट हुए फाइट और फ्लाइट वाले, और सनी देओल ने मारा घूसा धबा के धूम और भैया आदमी जाके पड़ा अमेरिका में तो ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज होते हैं। इमरजेंसी कंडीशन मतलब कि जब हमारी बॉडी में क्या कहते हैं, बाहर से कोई ऐसा स्टिमुलस मिल जाए जिसको कह सकते हैं एक तरीके से इमरजेंसी आ गई या स्ट्रेस आ गई है, ठीक है, उस केस में ये हमारे हार्मोन जो है रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर। अब ये फिर कराते क्या है, अब इनको सुनो जरा ध्यान से, इनको क्या कराते हैं, है ना। तो ये क्या करवाते हैं, ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रदान करते हैं। इतनी एनर्जी आ जाती है आदमी को कि भैया वो उड़ने लगता है। और तो मैंने शुरू में जो बताया हनुमान जी वाली बात, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो हार्मोन हनुमान जी से रिलेटेड है। उस टाइम पे हमारे अंदर हनुमान जी आ जाते हैं और हम जो उड़ने की शक्ति बन जाती है हमारे अंदर, उड़ने की और लड़ने की, ठीक है। हालांकि हनुमान जी क्रोध करते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने हम लोग करते हैं, हम तो ज़्यादा ही करते हैं, खैर, ठीक है ना। तो खैर, कहने का सेंस ये है कि हमारे अंदर एनर्जी आ गई। अब वो एनर्जी इतनी है कि हम जो किसी से भी लड़ सकते हैं। वो देखा ना, उस टाइम पे जब गुस्सा आता आदमी जो तोड़ फोड़ कर देता है, एक हीरो रहता है वो जो 50-50 विलन को मार देता है, तो वो ये सब हार्मोन का खेला है, ठीक है। तो ये हार्मोन है फाइट और फ्लाइट। ओके, अब सोचने वाली बात क्या, ये हार्मोन रिलीज हुआ स्ट्रेस में, ठीक है, या इमरजेंसी कंडीशन में, और इसने करा क्या ऐसा जो हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ गई। एक्चुअली मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, हमारी जो सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, कितनी सेल्स हैं? 7 ट्रिलियन सेल्स हैं, 7 ट्रिलियन। सब सेल्स
क्या करती हैं, ग्लूकोज को लेती हैं जो हम खाते हैं खाना खाने के अंदर, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ग्लूकोज हमारी सेल्स के अंदर सारा सारा भरा हुआ है, हर हर टाइम ही रहता है मोस्टली, और हम खाते हैं और भी ज़्यादा ज़्यादा। और इंसुलिन का मैंने फंक्शन बताए रखा आपको, ठीक है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में काम करता है। तो हुआ क्या, जब स्ट्रेस हुई तो उस टाइम पे शरीर को लगा कि भैया बहुत तकड़ी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का दूसरा रूप जो हमारी बॉडी के अंदर है वो क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज नहीं लोगे तो एनर्जी नहीं आएगी, ग्लूकोज लोगे तो एनर्जी आएगी। तो ये हमारे जो हार्मोन है, कोर्टिसोल हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन जो है, ये क्या करता है, ये रिलीज करवाता है किसको, शुगर को। कहाँ से रिलीज करवाएगा, सेल से वापस कर देगा। कहाँ पर, ब्लड के अंदर। जाओ ब्लड में जाओ भैया, जरूरत है कहीं। अब उसे पता नहीं कहाँ जरूरत है, लेकिन ब्लड के अंदर वो सारी सेल्स, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है, हाथ की पाँव की सबकी, तो सबकी जो एनर्जी है वो ब्लड के अंदर आ गई। अब वहाँ ब्लड घूम रहा है, उसके अंदर ग्लूकोज आ रही है। ठीक है, क्यों आई है ग्लूकोज, ताकि उसे लगे कि हाँ भाई एनर्जी मिल गई है और वो ताकत आ जाए। तो ये ताकत तो आती है ग्लूकोज से, लेकिन वो ताकत जो आती है क्षणिक आती है। क्षणिक समझते हो, मतलब कुछ टाइम के लिए। तो कुछ टाइम के लिए वो ग्लूकोज पूरी पूरी ब्लड के अंदर घूमेगी। अब हमने अगर उसी टाइम पे शुगर चेक कर ली मरीज की, बंदे की, तो शुगर आएगी बढ़ी हुई, लगभग 300, 400, 500 भी आ सकती है। पेशेंट को शुगर बढ़ दी है भैया, हमने फिर दवाई ववाई दी उसको, इमरजेंसी कंडीशन में इंसुलिन भी लगाई, ठीक है, या फिर मेडिसिन दी है। तो क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद में वो शुगर डाउन हो गई है। अब होता क्या है आजकल के ज़माने में, ये तो देखो मैंने हार्मोन बता दिया आपको, ठीक है। तो एक तो ग्लूकागोन हो गया, एक आपका कोर्टिसोल होगा। तो ग्लूकागोन क्या करता है, वो शुगर रिलीज करवाता है लीवर से, लीवर सेल कह सकते हैं, बॉडी के अंदर जहाँ भी सेल्स में शुगर है उसको वापस करवा देता है ग्लूकागोन ब्लड के अंदर। इंसुलिन उसका उल्टा काम करता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड की ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है। समझना इस बात को। इंसुलिन करता है, ब्लड में जो ग्लूकोज घूम रही है उसको सेल्स पहुंचाया। ग्लूकागोन ने क्या करा, सेल की जो ग्लूकोज थी उसको वापस ब्लड में डाल दिया। ठीक है, अब सेल्स वो कहीं की भी हो सकती है। 100 बातों की एक बात, सीधी सीधी सिंपल भाषा में बताया मैंने। तो अब होता क्या है, ऐसे केस में बॉडी को स्ट्रेस हो रही है, तो स्ट्रेस में क्या करेगा, वो जो ग्लूकोज है सेल्स की उसको वापस ब्लड में डालेगा। अब इंसुलिन यहाँ पर अवरोध कर रहा है। इंसुलिन चाहेगा कि वो वापस सेल्स में जाए, क्योंकि इंसुलिन तो मैंने पहले बताया था, इंसुलिन क्या करता है, सेल्स में एंट्री करवाता है ग्लूकोज की। ठीक है, तो अब बॉडी चाह रही है ग्लूकोज बाहर आना, इंसुलिन कर रहा है, तो बॉडी इंसुलिन को मारेगी झपट, है ना, कहेगी चुप चुप बैठ। तो सेल्स कहेंगे भैया हम तुझे नहीं जानते। तो सेल्स क्या हो जाएंगी, इंसुलिन के प्रति रजिस्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, रेजिस्टेंस। तो यहाँ बन जाएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस। कब बनेगा इंसुलिन, देखो फर्स्ट केस में तो शुगर आ गई बाहर, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस बनी रही, अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहे आधे घंटे 1 घंटे, तो या ज़्यादा टाइम भी रहे, या डेली आप स्ट्रेस में रहे हो, ठीक, मान लिया आपकी हैबिट ही बन गई है स्ट्रेस की, तो क्या होता है, तो हमारी जो ये जो इंसुलिन है इसके प्रति सेल रजिस्ट हो जाएंगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाएगा। और इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाएगा तो वो ब्लड जो है, वो शुगर जो है वो ब्लड में घूमती रहेगी, वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगी, और हमारी जो शुगर है वो ज़्यादा आएगी। तो ज़्यादातर जो लोग ड्यूटी जाते हैं, ओवर टाइम करते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं डेली, तो उनके लिए सलाह है कि थोड़ी स्ट्रेस कम कर दो, शुगर अपने आप ठीक हो जाएगी। और जो पेशेंट शुगर के ऑलरेडी हैं, क्रोनिक पेशेंट हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। क्रोनिक पेशेंट वाले केस में ये जो हार्मोन है ये दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, कि मतलब शुगर बढ़ा भी सकते हैं, शुगर घटा भी सकते हैं। स्ट्रेसफुल कंडीशन में दोनों सिचुएशन हो सकती है। जैसे किसी पेशेंट, शुगर का कोई पेशेंट है, उसकी शुगर अचानक में डाउन हो गई, मान लिया 60-70 पहुंच गई है, ठीक है, या अचानक 400 पहुंच गई, 500 पहुंच गई। तो दोनों केस ही स्ट्रेसफुल केस हैं। पहले, सबसे पहले आप ये देखो कि आपने खाना क्या खाया है। अगर खाना आपने नॉर्मल खाया, जो कल खाया था वही आज खाया, और फिर भी आपकी शुगर बढ़ रही है अचानक से, तो समझ लो आपको स्ट्रेस हुई है। तो जो पेशेंट डेली पैसेंजर हैं टेंशन लेने के, उनके लिए सीधा सलाह है कि भैया पहले स्ट्रेस कम कर लो। और इसमें एग्रावेटिंग फैक्टर कुछ है, क्या है कि अगर मान लो आपको स्ट्रेस भी हो रही है, और आप खाना भी आपका गलत चल रहा है, आप फास्ट फूड खा रहे हो, स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जी रहे हो, तो ज़्यादा स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जीने से भी आपका क्या है, शुगर बढ़ सकती है। ओके, तो सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी नींद पूरी करो। 90%, 80% लोग जो शहरों में रहते हैं उनके साथ समस्या ये है कि वो
नाइट में सो नहीं पाते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरी नहीं रहेगी तो उनका स्ट्रेस रहेगा। तो जो पेशेंट शुगर के हैं वो स्ट्रेस लेना बंद करें। 4 काम कर लो। सबसे मेन चीज़ बताऊँ शुगर वाले पेशेंट को, सबसे पहले तो सोना टाइम पे रखो, सोना जागना टाइम पर होना चाहिए। दूसरी बात, रात का खाना टाइम पर खाओ, 9 बजे तक 8 बजे तक खा लो खाना भैया। हाँ, तीसरी बात, स्ट्रेसफुल कंडीशन मुझे लगता है जहाँ तक है कि जो सुबह से स्टार्ट हो जाती है। आजकल क्या चल रहा है, 60% लोग ऐसे हैं जो कि सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, स्किप कर देते हैं नाश्ता। अब सुबह ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, ओके। अब पैंक्रियाज हमारी जो बॉडी में है, ऑर्गन तो हमारी बॉडी में है ही, ठीक है। अब उसको खाने के लिए नहीं दोगे तो क्या होएगा, पैंक्रियाज के फंक्शन बिगड़ेंगे। तो उसको टाइम से खाना चाहिए, सीधी सी बात है। अब आप सुबह खाना नहीं खाए हो, अब दोपहर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप खाना खाओगे तो आपको स्ट्रेस रहेगी। स्ट्रेस रहेगी तो स्ट्रेसफुल कंडीशन के हिसाब से आपकी शुगर स्पाइक हो जाएगी, बिना कुछ खाए स्पाइक रहेगी शुगर, ठीक है। और आप सोचते हो कि जो मेरी शुगर क्यों बढ़ रही है, मैं तो कुछ खाया भी नहीं हूँ। तो कहने का सेंस क्या है, खाओ पियो मौज करो और हनुमान जी बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि हनुमान जी बनोगे तो फिर स्ट्रेस ज़्यादा रहेगी और फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। तो एनर्जी तो आएगी लेकिन बाद में दिक्कत रहेगी। तो हनुमान जी को बस प्रणाम करो भैया, जय हनुमान जी की, और जय बजरंग बली, ठीक है। और आप अपनी लाइफ बिल्कुल स्टेबल तरीके से जिए। बाकी आपको परहेज सब मैं पुरानी वीडियो में बता ही चुका हूँ शुगर का, तो जो परहेज बताया उसको फॉलो करिए। तो आज की वीडियो का मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि आपको स्ट्रेस की वजह से जो शुगर है, उसमें उस शुगर का जो इलाज है वो दवाइयाँ नहीं है, उस शुगर का इलाज स्ट्रेस कम करना है। तो स्ट्रेस कम कीजिए, शुगर अपने आप नीचे आ जाएगी, दवाइयों के चक्कर में मत लगिए, ठीक। तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए, जो होना है वो होगा। नहीं, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, बस अपना काम करो, बस खाओ पियो मौज करो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय बजरंग बली।